नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती रोमिला देवी आप लोगों को आज हिंदी विषय पढ़ाने आई हूँ। हम आज रिमझिम भाग 4 कक्षा 4 का पहला पाठ मन के भोले भाले बादल पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक कविता है। आप लोगों को गाना सुनना तो बहुत अच्छा लगता होगा ना, तो इस कविता को हम स्वरबद्ध रूप में भी पढ़ेंगे, गा के भी देखेंगे, अर्थ भी समझेंगे। आप लोगों को बादल पसंद है बच्चों? बादल कौन से महीने में दिखता है, कौन से मौसम में दिखता है? जब बहुत तेज बारिश होती है तब हमें बादलों की रंग अलग दिखाई देती है, और जब शीत ऋतु होती है तब भी हमें आकाश में बादल दिखाई देते हैं, आसमान में, है ना। उस समय बादल की रंग जो है सफेद होती है, और हम बादलों में कई तरह की आकृतियां देखते हैं। हम उसे कहीं शेर के रूप में, कहीं हिरण के रूप में, कहीं हमें वो जोकर के रूप में, कई तरह के रूप में दिखाई देता है ना। तो हमारा ये पाठ भी मन के भोले भाले बादल में हम बादलों के कई आकार के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, चलते हैं हम अपने इस पाठ की ओर। तो बच्चों, हमारा पाठ है मन के भोले भाले बादल। हम आज पढ़ेंगे इस कविता को बच्चों। तो हम पढ़ते हैं इस कविता को, देखिए ध्यान से। मन के भोले भाले बादल, पहले हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, इसके बाद में इसे आप लोगों को गा करके सुनाऊंगी, ठीक है। देखते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। फिर से देखिए। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। यहाँ पे क्या दिखा है बच्चों? कैसे है बादल? झब्बर झब्बर। अब हम इसे गा के देखते हैं, ठीक है। गाना पसंद है ना, तो चलो हम गा के देखते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। कैसा लगा बच्चों? पसंद आया आप लोगों को? अब हम देखते हैं इस कविता में क्या कहा गया है। झब्बर झब्बर बालों वाले बादल कैसे हैं? जिनके बाल एकदम घुंघराले होते हैं ना, झब्बर झब्बर होते हैं, वैसे बादल, ठीक है। गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे पता है ना, बैलून को बोलते हैं। गुब्बारे से गालों वाले, गाल होती है ना, ऐसे कैसे फुले फुले गुब्बारों जैसे। लगे दौड़ने आसमान में, आसमान में दौड़ने लगे। हमें दिखाई देता है ना बच्चों, जब बारिश होती है तो इतने जोर जोर से चलते हैं वो दौड़ते हैं उस वक्त। झूम झूम कर काले बादल,
जब तेज बारिश होती है तो बादलों की रंग कैसी हो जाती है बच्चों? काले हो जाते हैं। तो वो काले बादल जब होते हैं तभी बारिश होती है ना, सफेद सफेद बादलों से बारिश नहीं होती है। कुछ जोकर से तोन फुलाए, जोकर देखा है आप लोगों ने, जिसकी नाक ऐसी मोटी होगी, ठीक है, जिसके गाल फूले होंगे, जिसकी पेट ऐसी मोटी सी होगी, वैसे को हम क्या कहते हैं? जोकर। तो हमें कैसे दिखते हैं? देखिए यहाँ पे देखिए जोकर की तरह। कुछ हाथी से सूंड उठाए, हाथी, ये देखिए हाथी से सूंड उठाए। हाथी जानते हैं ना आप सब, देखा है ना आप लोगों ने, हाथी की सूंड ऐसी सुंदर सी होती है ना, ऐसे उठा के रखा होता है, वैसे भी हमें बादल दिखाई देते हैं। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, ऊँट आप लोगों ने देखा होगा, चित्रों में देखा होगा, कई बार आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा। ऊँट की जो पीठ होती है ना बच्चों, उसमें ऐसे करके ऐसे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कुबड़। क्या बोलते हैं? कुबड़। वैसे ही ऊँट देखिए, यहाँ पे देखिए, ये ऊँट है, ये कुबड़। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। परियों की कहानी पसंद है, आप कल्पना में भी सोचते हैं परियों की क्या होती है बच्चों? बहुत सुंदर पंख होती है, वैसे वो पंख से उड़ते हुए दिखते हैं। तो ये देखिए परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे। जब बादल आपस में टकराते हैं तो कैसी आवाज आती है? गड़गड़ गड़गड़ जोर से आवाज आती है ना बच्चों। आप सभी लोगों ने इसे महसूस किया होगा। हमारे इन दिनों में हमेशा बारिश होती है ना, तो जोर जोर से जब वो बादल गरजने की आवाज आती है ना बच्चों, उस समय जो क्या है, ये आपस में टकराते हैं, तभी वो गर्जना की आवाज हमें सुनाई देती है। शेरों से मत वाले बादल। शेर क्यों यहाँ में कहा गया है शेरों से? क्यों? शेर जो है मस्त मौला जानवर है, वो जंगल का राजा होते हैं ना, तो उसे किसी की भी चिंता नहीं होती, अपने मर्जी से वो जहां जाए जैसे रहे। तो यहाँ में क्या कहा? शेरों से मत वाले बादल, वो उन्हें किसी की कोई चिंता नहीं, अपनी मस्ती से वो आसमान में यहाँ से वहां दौड़ लगाते। कुछ तो लगते हैं तूफानी। कुछ बादल हमें कैसे लगते हैं बच्चों? तूफानी, बहुत तेज रफ्तार से वो दौड़ते हैं, काले रंग के होते हैं, और उस समय क्या होता है? बहुत तेज आंधी तूफान बारिश होती है। तो कुछ बादल कैसे लगते हैं हमें? तूफानी लगते हैं। कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ बादल क्या करते? रह रह करके शैतानी करते। का मतलब क्या है बच्चों? बजाते हैं ना ढोलक जैसे, आपस में टकरा जाते हैं, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं। शैतानी किसे कहते हैं? हम क्लास में भी कुछ बच्चे होते हैं जो एक जगह में बैठना पसंद नहीं करते, यहाँ से भागते कभी उधर भागते, तो हम क्या कहते हैं उन्हें? शैतानी मत किया करो। तो यहाँ में भी क्या है? शैतानी का अर्थ क्या हुआ? कि वो एक जगह नहीं रुकते, इधर उधर वो भागते रहते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। उनकी थैलों में, बादलों में जो बारिश के पानी होते हैं, वो क्या करते हैं? झर झर जोर से जो है पानी वो बरसाते रहते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल कभी किसी की नहीं सुनते और दौड़ते हैं। और ढोलक, ढोल का मतलब ढोलक की आवाज सुना है हम लोगों ने, ढम ढम से आवाज आती है। तो वैसे ही हमें आसमान से भी आवाज आती है ना, जब क्या होता है? बहुत तेज बारिश होती है और बहुत चारों ओर काले काले बादल छाए रहते हैं और ढम ढम आवाज आती है, उसे ही हम कहते हैं ढोलक ढोल बजाते बादल। तो आप लोग को यहाँ तक का कविता समझ आ गया? हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। अब हम इसे गाकर देखते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुप के ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। यहाँ देखिए बच्चों, इसका रह रहकर छत पर आ जाते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है ना कि हमारे छत के ऊपर से जा रहे हो। आप घर को खिड़की से देखिए, ऐसे लगेगा कि आपके खिड़की के सामने से जा रहे हैं।
रह रह के वो हमारे घर के छत पे आ जाते हैं, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते, फिर हवा से ऊपर उड़ जाते हैं। वो कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। इसका अर्थ क्या है बच्चों? इतने तेज बारिश करते कभी कभी जिद्दी बन के बादल, तो बारिश तेज होती है तो क्या होता है, चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, नदी नाले एकदम भर जाते हैं। तो यहाँ में कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, इसका यही अर्थ है। फिर भी लगते बहुत भले हैं। फिर भी लगते कैसे हैं बच्चों? बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। बादल कैसे हैं? मन के भोले भाले बादल। इस कविता को कवि कल्पना सिंह ने लिखा है और कवि के अनुसार ये बादल कैसे है बच्चों? मन के भोले भाले हैं। आप लोगों को कविता समझ आया? तो देखते हैं हम इसमें से कुछ अभ्यास कार्य बच्चों। तो बच्चों अभी हम लोगों ने बादल के विषय में पढ़ा। मैंने कहा ना बादल हमें कैसे कैसे दिखते हैं, कई जोकर की तरह, कई परियों की तरह, कई हाथी की तरह। तो मैं यहाँ कुछ चित्र लाई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों? ऐसे लग रहा है ना कोई घोड़ा है आसमान में। यहाँ पे देखिए इतने सुंदर से लग रहे हैं बादल। अगला देखिए बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें क्या लग रहा है आपको? ये बादल का ही चित्र है बच्चों, लेकिन हम जब इसे कल्पना करते हैं, सोचते हैं, तो हमें ये कैसे लगता है? शेर की तरह लगता है। यहाँ देखिए घोड़ा की तरह लग रहा है। ये क्या है? दौड़ते हुए लग रहा है ना। इस तरह का चित्र बादलों में बनता हुआ हम आसमान में, आकाश में देखते हैं। यहाँ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। नीले आसमान में सफेद सफेद, जैसे लग रहा है कोई रुई उड़ा दिया हो और वो आसमान में तैर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर है, ये भी घोड़े की तरह लग रहा है। तो बच्चों अब हम अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं और इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे बच्चों। देखिए कठिन शब्दार्थ, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ पे उन शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोगों को कुछ चित्र भी दिखाया। अब हम देखते हैं हमारा पहला शब्द झब्बर। कविता में हम लोगों ने पढ़ा ना झब्बर झब्बर बालों वाले। तो झब्बर का क्या अर्थ है बच्चों? घने या लंबे, जो एकदम घना होगा और लंबा होगा। इस बच्चे का सर में देखिएगा बाल कैसे दिख रहा है बच्चों? घना भी है, लंबा भी है। ऐसे बाल जो फैले हुए रहते हैं एकदम, इसे हम क्या कहते हैं? झब्बर। तो झब्बर का अर्थ क्या हो गया बच्चों? घने और लंबे। तोन, तोन पता है ना किसे कहते हैं? पेट जो बड़े रूप में होता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ देखिए आप ऐसे तरह के कार्टून्स देखते हो ना, ये देखिए इसका तोन। तोंद का अर्थ हुआ बड़ा हुआ पेट। तोंद का क्या अर्थ हुआ बच्चों? बड़ा हुआ पेट। अब देखिए हमारा अगला शब्द कुबड़। कुबड़ देखिए मैंने बताया ना आप लोगों को, हम लोगों ने पाठ में भी पढ़ा। ऊंट को क्या है? कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। ऊंट के जो इस भाग को, पीठ के ऊपर के इस भाग को हम क्या कहते हैं? कुबड़। कुबड़ का अर्थ होता है बच्चों उभरा हुआ, जो उभर के आ जाता है, बाहर निकल जाता है। अगला शब्द देखिए शैतानी। शैतानी का अर्थ है शरारत या उपद्रव। जो बच्चे थोड़ा शैतानी करते, बदमाशी करते, तो क्या है उसको हम क्या कहेंगे? शैतानी का अर्थ होता है शरारत या उपद्रव। अब देखिए बच्चों हमारा अगला अभ्यास है विपरीत अर्थ वाले शब्द। विपरीत का मतलब पता है ना बच्चों? उल्टे। जैसे कि दिन है तो उसका उल्टा रात हो जाएगा। वैसे ही कुछ हम यहाँ में शब्दों के विपरीत अर्थ देखते हैं बच्चों। देखिए पहला हमारा शब्द है आकाश। आकाश का उल्टा, ये देखिए आकाश, आकाश में ऐसे बादल दिखते हैं, ये आकाश। आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा? धरती। ये आकाश का उल्टा धरती। ये धरती का चित्र और ये आकाश का। अगला देखिए काला। काला तो जानते हैं ना, हम सबों के सिर के बाल काले रंग के होते हैं। काला, काला का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? विपरीत क्या हो जाएगा? सफेद। काला का विपरीत सफेद। यहाँ देखिए बाढ़। ये देखिए जब बाढ़ आ जाती है ऐसे सारे तरफ में पानी भर जाती है, बाढ़।
बाढ़ का उल्टा क्या होगा बच्चों, विपरीत क्या होगा, सूखा। देखिए सूखा पड़ गया, सारे धरती फट गए। अब देखिए हमारा अगला ऊपर। यहाँ पे देखिएगा एक बिल्ली जो है पेड़ के कहाँ पे है, ऊपर। ऊपर का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे। देखो नीचे आ गई, ऊपर का उल्टा नीचे। फिर से हम देखते हैं आकाश का विपरीत अर्थ, धरती, काला का सफेद, बाढ़ का सूखा, ऊपर का नीचे। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले अभ्यास की ओर। समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ बोलने से एक ही शब्द को जो हम दो तरह से बोलते हैं, अर्थ हमारा एक ही होगा लेकिन शब्द जो है अलग अलग होंगे। तो समान अर्थ वाले शब्द जैसे बादल। बादल को हम और क्या क्या कहकर बुलाते हैं बच्चों, बादल को हम क्या कहते हैं, मेघ या जलन। तो बादल के समान अर्थ क्या हो गए बच्चों, मेघ और जलन। ये देखिए बादल, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मेघ भी बोल सकते हैं, जलन भी बोल सकते हैं। अब देखिए पानी। पानी को हम और क्या कहते हैं, जल या नीर। ये देखिए पानी ग्लास में रखी हुई है, समान अर्थ पानी की और क्या होगा बच्चों, जल और नीर। अभी देखिए नदी, चित्र पे भी देखिए नदी। नदी को और हम क्या कहेंगे, उनके और कौन कौन से समान अर्थ होंगे बच्चों, देखते हैं। नदी के समान अर्थ सरिता, तटनी। नदी को सरिता भी कहते हैं और तटनी भी। शेर, चित्र में देखिए शेर। शेर को और हम क्या कहते हैं बच्चों, इसके समान शब्द क्या है, समान अर्थ क्या है, सिंह। शेर को हम सिंह भी कहते हैं। और वनराज, क्योंकि वो जंगल का राजा है इसीलिए उसे वनराज भी कहते हैं। अगला शब्द देखिए हाथी। हाथी को हम और क्या कहते हैं, देखिए हाथी। इसे हम और क्या कहते हैं बच्चों, गज, हस्ती। गज भी कहते हैं और हस्ती भी कहते हैं। हाथी के समान अर्थ हो गए गज और हस्ती। आसमान। आसमान, आसमान को हम और क्या कहते हैं बच्चों, गगन, आकाश। आसमान के समान अर्थ क्या हो गए, गगन और आकाश। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। हम लोगों ने अभी जो कविता पढ़ा, इसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को प्रश्न भी बताऊंगी, साथ ही साथ आप लोगों को मैं इसके उत्तर भी बताऊंगी। हमारा अभ्यास है प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखिए, बादल कैसे कैसे दिखाई पड़ते हैं। हम लोगों ने पाठ में पढ़ा ना बच्चों कि बादल कैसे कैसे दिखाई देते हैं। तो देखिए उत्तर, बादल हमें कैसे कैसे दिखाई देते हैं। बादल जोकर, हाथी, ऊंट और परियों जैसे दिखाई पड़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ना बादल कैसे कैसे दिखाई देते हैं, ऊंट, हाथी, जोकर, परी। तो हमें ऐसे उत्तर लिखना है, बादल जोकर, हाथी, ऊंट और परियों जैसे दिखाई पड़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न, जोकर अपना क्या फुलाए हुए हैं। हम लोगों ने पढ़ा ना पाठ में, जोकर क्या फुलाए हुए था बच्चों। देखिए उत्तर, जोकर अपना तोन फुलाए हुए हैं। जोकर क्या फुलाया हुआ है, जोकर का क्या रहता है बच्चों, बड़ा सा तोन। जो पेट बढ़ जाती है बाहर से क्या कहते हैं, तोन। तो उत्तर क्या हो गया, जोकर अपना तोन फुलाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अगला प्रश्न, कुबड़ किस जानवर में होता है। कुबड़ ऊंट में होता है। इस पाठ में कुबड़ जो है किस में बताया हम लोगों ने, ऊंट में। ऊंट की पीठ के जो ऊपर ऐसे उठी हुई है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कुबड़। अगला प्रश्न देखिए, पंख की तरह हल्की एक वस्तु का नाम बताइए। पंख जानते हो ना, पक्षियों के जो पंख होते हैं, देखा है आप लोगों ने। बहुत तरह की पक्षियां हैं हमारे यहाँ। तो पंख की तरह एक हल्की सी चीज और कौन सी वस्तु है उसका नाम हमें बताना है। पंख की तरह, उत्तर देखिए, पंख की तरह हल्की रुई होती है। रुई जानते हैं ना, आप तकिए में सोते हो ना, उस तकिए के अंदर जो रुई होती है वो रुई भी कैसी होती है, एकदम हल्की होती है ना बच्चों। तो पंख की तरह हल्की वस्तु कौन सी हो गई, रुई हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम कुछ और प्रश्नोत्तर देखते हैं, ठीक है। देखिए, बादल क्या बजाते हुए आसमान में घूमते हैं। हम लोगों ने पाठ में क्या पढ़ा, बादल क्या बजाते हैं आसमान में घूमते हुए, क्या बजाते हुए घूमते हैं बच्चों। देखिए उत्तर,
बादल ढोलक ढोल बजाते हुए आसमान में घूमते हैं। बादल क्या बजाते हैं बच्चों? ढोलक ढोल। देखिए अगला प्रश्न, ज्यादा जल बरसने पर क्या होता है? जब ज्यादा जल बरस जाती है तब क्या होता है? उत्तर देखिए, ज्यादा जल बरसने पर नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। पता है ना, नदी नाले भर जाते हैं, इतनी तेज बारिश होती है तो जब एकदम भर जाती है, चारों तरफ पानी पानी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बाढ़ कहते हैं। तो जब ज्यादा जल बरस जाती है तब क्या आ जाती है? नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगर बादल बिल्कुल जल ना बरसाए तो क्या होगा? अगर बादल जल ही ना बरसाए, बारिश ही ना हो, तो सोचिए क्या होगा बच्चों? देखते हैं उत्तर में। अगर बादल बिल्कुल जल ना बरसाए तो चारों ओर सूखा पड़ जाएगा, धूल ही धूल दिखाई देगा। अगर बादल जल ना बरसाए तो क्या हो जाएगा बच्चों? चारों ओर सूखा पड़ जाएगा, सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे, सिर्फ धूल ही धूल दिखाई देगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर बच्चों। ये अभ्यास है हमारा एक पद्यांश, जो हम लोगों ने कविता की ही कुछ पंक्तियों को लिया है। देखते हैं पद्यांश में कविता की पंक्तियां को पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इन पंक्तियों को हमें पढ़ना है और इसी में से कुछ प्रश्न है जिसके उत्तर हमें देने हैं। तो हम इन पंक्तियों को हम पढ़ते हैं बच्चों। कुछ जोकर से तोंद फुलाई, कुछ हाथी से सूंड उठाई, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न है बच्चों, हमें उनका उत्तर देना है। इन्हीं पंक्तियों में से ही प्रश्न है, उत्तर भी हमें इन्हीं में से मिलेगा। तो हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न, बादल किस तरह की तोंद फुलाए दिखते हैं? अभी हम लोगों ने पंक्ति में पढ़ा ना, तो वहां पे देखिए बादल किस तरह के तोंद फुलाए थे? बादल जोकर की तरह तोंद फुलाए दिखते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए है ना पंक्ति में, तो बादल किसकी तरह तोंद फुलाए थे बच्चों? बादल जोकर की तरह तोंद फुलाए दिखते हैं। अगला देखिए, कुबड़ किस जानवर में होता है? कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले है ना पंक्ति में, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, तो कुबड़ किस जानवर में है? कुबड़ ऊंट में होता है। कुबड़ किस में होता है बच्चों? ऊंट में। देखते हैं बादल कैसे कैसे दिखाई पड़ते हैं। अभी हम लोगों ने उन पंक्तियों में पढ़ा, तो बादल कैसे कैसे दिखाई देते हैं। देखिए बादल कैसे दिखते हैं? जोकर की तरह, हाथी की तरह, ऊंट की तरह और परियों जैसे दिखाई देते हैं। उन पंक्तियों में से ही ये प्रश्न है बच्चों। हम लोगों ने प्रश्नोत्तर में भी पढ़ा है, लेकिन ये उन पद्यांश में से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए हमारा अगला, मतवाले शब्द का अर्थ। हमें मतवाले शब्द का अर्थ बताना है। क्या होगा बच्चों? मतवाले का अर्थ मनमौजी, जो अपने आप में मस्त रहता है, किसी का उसे कोई चिंता नहीं, अपने आप में मग्न रहना, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मतवाले। तो बच्चों अभी हम लोगों ने कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ा, हम लोगों ने उसे गा के भी सीखा, हम लोगों ने उसे पढ़ा समझा, उसके बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी किए। तो आप लोगों को कविता कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी होगी ना। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ भली भांति समझ आ गया होगा। तो अब मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ बच्चों। धन्यवाद।